दोस्तों मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हम बैतूल आश्रम में हैं और इसकी कवरेज जो है हम लगातार कर रहे हैं और यहां पर हमें एक भाई साहब मिल गए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जो है इस तरह से जगह जगह पर भंडारे क्यों करवा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? पवन नामदेव। सर लोग बाग जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है महीने में साल में इतने भंडारे आखिर क्यों करवा रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य है उनका? संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये भंडारा हो रहा है ये संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। संत गरीबदास जी महाराज को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जब वो 10 वर्ष के थे तब उन्हें मिले थे और जो सतलोक एक स्थान है जो हमारे लोग बोलते हैं वहाँ पर लेकर के गए थे। वहाँ के सारे ब्रह्मांडों से उन्हें परिचित कराया था और उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया था कि भगवान का प्रचार प्रसार करो। तो इस उपलक्ष्य में कि परमात्मा उन्हें जिस दिन मिले थे उस दिन की याद में यह जो भंडारा है ये उनकी याद में कराया जा रहा है। सर और हमें सुनने में मिला है क्योंकि यहाँ पर हमने और टैली किया है तो लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है इस तरह से बड़े बड़े समागम करवा के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? जो ये बात है ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं बल्कि संत रामपाल जी महाराज कर्म परिवर्तन करा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उनका कोई भी अनुयायी ना तो नशा करता है, ना पाखंड करता है, ना चोरी करता है, ना ठगी करता है, ना रिश्वत लेता है, ना जारी करता है। यानी कि जितने भी गलत काम होते हैं, गलत कर्म होते हैं वो सारे बंद कर देता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उसका धर्म परिवर्तन नहीं होता है बल्कि उसका कर्म परिवर्तन हो जाता है। सर अभी आपने एक बात कही है कि संत रामपाल जी महाराज से जितने भी अनुयायी जुड़ते हैं वो ऑटोमेटिक ही नशा को छोड़ देते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी देते हैं, कोई दवाई देते हैं, कोई मंत्र वगैरह मार देते हैं जिससे उनका नशा छूट जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि जब संत रामपाल जी महाराज जी का कोई ज्ञान समझता है और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने का जब वो मन बनाता है तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियम होते हैं। उसमें सबसे पहला नियम यही है कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन नशीले पदार्थों का सेवन ना तो आप खुद करेंगे और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को आप लेकर के देंगे। अगर आपको ये नियम मंजूर है तो ही आपको नाम दीक्षा दी जाएगी, वरना आपको नाम दीक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस कारण से वो पहले ही मान लो नियम फॉलो करता है और फिर वो नशा नहीं करता है। सर जैसे कि सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और भी जो संत हैं वो अभी जेल में हैं, लेकिन जो है कि यहाँ पर मैंने देखा कि उनके जो श्रद्धालु हैं उनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। और भी संत जेल में हैं तो उनकी जो है इस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या जो नहीं बढ़ रही है, तो उन संतों में और संत रामपाल जी महाराज में क्या अंतर है? उन संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। और वो अंतर है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो सदग्रंथों से प्रमाणित है और जो अन्य धर्मगुरु बता रहे हैं वो सदग्रंथों से प्रमाणित नहीं है, वो लोकवेद है, सुनी सुनाई बातें हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की सिर्फ खास बात यही है कि जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो प्रमाणित है और इसी चीज़ को लेकर के लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बात रही जेल की, तो जेल में ऐसा नहीं है कि जेल अपराधी ही जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो निर्दोष होते हुए भी जेल की यातनाएं भोग रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और अगर हम पिछले इतिहासों को पढ़ेंगे तो कई ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जो जेल गए हैं किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के। जैसे पहले एक प्रथा चलती थी जिसका नाम था सती प्रथा। तो वो ऐसी होती थी कि अगर किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उस पति के शव के साथ जिंदा फूंक दिया जाता था। एक महापुरुष हुए जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। तो उनको लगा कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किए, जेल की यातनाएं भोगी, तब जाकर के आज ये सती प्रथा का अंत हुआ है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज आज संघर्ष कर रहे हैं। समाज में बहुत सी बुराइयां व्याप्त हैं। आज समाज पाखंडवाद से घिरा हुआ है, आज समाज नशा से घिरा हुआ है, आज समाज में दहेज का एक लेन देन चल रहा है जो बिल्कुल ये समझ लो कि एक दहेज के कारण हमारी बहन बेटियों को कितनी यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं, कितनी समस्याएं हो रही हैं, इससे आप और हम भली भांति परिचित हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जहाँ जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत कुछ ना हो, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने सदग्रंथों से रूबरू किया जाए कि आखिरकार जो सत्य ज्ञान है वो क्या है और जो ये धर्मगुरु बता रहे हैं वो आपको क्या बता रहे हैं। जितने भी भारत में धर्मगुरु हैं मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सदग्रंथों में जो लिखा है वो नहीं बता रहे हैं, जो नहीं लिखा है वो बता रहे हैं। और जो भोले भाले श्रद्धालु हैं वो उन पर अटूट विश्वास कर रहे हैं। इसी कारण से
ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि गुरु ही काम बिगाड़ता है और गुरु ही काम सुधारता है। अगर गुरु चाहे तो जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं वो सच्चे सतगुरु हैं, और जो अन्य गुरु हैं वो सतगुरु लिखते हैं, गुरु लिखते हैं, संत लिखते हैं, लेकिन वो नकली हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने समाज का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। अब बताओ आप कि समाज में आदमी दीक्षा ले रहा है, मंदिर पे जा रहा है, तमाम तरह के धार्मिक काम कर रहा है, इसके बाद ही वो नशा कर रहा है, बीड़ी पी रहा है, गुटखा खा रहा है, मांस खा रहा है, और क्या नाम से शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है। अगर ये धर्मगुरु सही हैं तो ये बोले समाज में कि भैया आप ऐसा काम नहीं करोगे, अगर ऐसा करते हो तो आपको मंदिर में अलाउ नहीं किया जाएगा, ये गलत है। लेकिन उनके गुरु खुद पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और गांजा पी रहे हैं, तो वो शिष्यों को क्या सुधारेंगे? लेकिन संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण सतगुरु हैं, पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं, और आज का समाज पढ़ा लिखा है। संत रामपाल जी महाराज सारे सदग्रंथों को खोल खोल करके बता रहे हैं कि सत्य ज्ञान क्या है, और जो ये धर्मगुरु हैं वो आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब ये बात लगती है उन धर्मगुरुओं को बुरी कि ये हमारी बुराई कर रहे हैं, लेकिन ये बुराई नहीं है। जैसे अभी 2-3 साल पहले नोटबंदी हुई थी, तब न्यूज़ एंकर बता रहा था कि भैया ये असली नोट है, ये नकली नोट है, इसकी ये पहचान है तो असली है और ये पहचान है तो नकली है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज राष्ट्रीय चैनलों पर बैठ करके और जो ज्ञान बता रहे हैं वो ऐसे ही बता रहे हैं कि देखो जो ये ज्ञान दे रहे हैं जो धर्मगुरु, वो आपका कहीं भी गीता जी में मैच नहीं करता है। अब गीता जी में लिखा क्या है, कैसे आपकी मुक्ति संभव है, वो ये लिखा है, ये करने से आपको लाभ होगा, जो आप कर रहे हैं वो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं। तो सर यहाँ पर कल सुनने में मिला है कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है ब्लड डोनेट हुआ है, तो आखिर इसकी जो प्रेरणा है आप लोगों को कहाँ से मिली है? ये सारी प्रेरणाएं, जितनी भी अच्छी अच्छी प्रेरणाएं हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनने से ही हम लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती है, उसका और दूसरा कोई रीजन नहीं है। सर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा समागम हो रहा है, अगर इसमें कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या व्यवस्था है इसको लेकर? पहली बात तो कोई बीमार पड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो सद्भक्ति करता है तो सद्भक्ति करने से असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब जब बीमारियां ठीक होती हैं तो बीमार कौन पड़ेगा? भक्ति करते करते कोई बीमार नहीं पड़ता है, बीमारी ठीक होती है। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल झूठ है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद देवी देवताओं की भक्ति नहीं छोड़नी पड़ती है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जो विधि बताते हैं वो सही तरीके से उनकी भक्ति कैसे करनी है वो सही विधि बताते हैं, जो हमारे सदग्रंथों में लिखी है। और सदग्रंथों के आधार पर ही भक्ति करने से हमें लाभ होता है। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर इस बात को कहना चाहें तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि यह शास्त्र विधि उत्सज्य वर्जते काम करता न सह सद्यम अपापनोति न सुखम न परमम गतम। यानी कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उस साधक को ना सुख होता है, ना सिद्धि होती है, ना उसकी गति होती है। यानी कि फिर आदमी भक्ति किसके लिए कर रहा है जब उसको सुख होगा, ना उसका कोई काम सिद्ध होगा, ना उसका मोक्ष होगा। तो इसलिए अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है कि इससे लिए तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी क्या करना चाहिए, अकर्तव्य यानी क्या नहीं करना चाहिए, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इस प्रकार तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य ही है। तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना बता रहे हैं तो वो सदग्रंथों के आधार से बता रहे हैं, उसकी जो सही विधि है वो बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़वाते नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज पहले ही कहते हैं कि सही विधि संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई भैंसा वहाँ पर चल रहा हो जो 200 मीटर की दूरी पर भी हो, और अगर हमें उसको बुलाना है तो उसका जो गलत तरीका है वो ये है कि अपन एक सानी बना लेंगे एक प्रिया में और पूड़ी रख लेंगे या फिर मान लो रोटी रख लेंगे और 2-4 अगरबत्ती जला करके उसको बुलाएंगे कि भैंसा राम आ जाओ ये रोटी सब्जी ये क्या नाम सानी खा जाओ, तो वो नहीं आएगा। लेकिन उसका सही तरीका ये है कि अगर हम उससे कहेंगे कि ओए ओए तो वो तुरंत ही दौड़ करके आने का प्रयास करेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो यही है कि जो उनके मूल मंत्र हैं उन मूल मंत्रों का जाप करने के लिए संत रामपाल जी महाराज देते हैं, तो उससे वो देवी देवता ऑटोमेटिक ही खुश होते हैं और जो हमें कोई समस्या होती है तो तुरंत ही उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। सर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी श्रद्धालु हैं वो माता पिता हो गए, भांजी भानंजे हो गए, उनके किसी के भी पैर नहीं छूते हैं, तो कहाँ तक ये बात कहाँ तक सही है सर?
हाँ, ये सही है? ये बात बिल्कुल सही है कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद किसी के पैर न छूने पड़ते हैं, न छुआने पड़ते हैं। अब इसका रीज़न क्या है वो आप जानें। इसका रीज़न ये है, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि क्या नाम से हम किसी के अगर पैर छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देगा, और आशीर्वाद देगा तो क्या होगा कि जो उसकी पुण्य रूपी कमाई है वो उसकी क्षीण होती है, तो उससे उसको हानि होती है। जैसे अपन ने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि जब ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे और राक्षस उनको परेशान किया करते थे तो कमंडल में जल लेकर के कहते थे कि मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू चंडाल बन जा, तो तुरंत वो चंडाल बन जाता था। क्यों बन जाता था? क्योंकि उनके पास भक्ति की शक्ति होती थी। लेकिन जब वो चंडाल बनता था, वो ऋषि श्राप देते थे, तो ऋषि की जो शक्ति होती थी वो शक्ति, भक्ति की शक्ति होती थी, वो नष्ट हो जाती थी, वो क्षीण हो जाती थी। ऐसे ही अगर हम आज किसी को श्राप देते हैं या फिर किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हमारी भक्ति रूपी जो पूंजी है वो नष्ट होती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ना हमें किसी के पैर छूने हैं और ना अपने छुआने हैं। लेकिन हाँ, जो माता पिता हैं, अगर हम उनका पैर दबा सकते हैं, सर दबा सकते हैं, हाथ पैर दबा सकते हैं, उनको कोई समस्या है, कोई बीमारी है तो इलाज करा सकते हैं, सेवा पूरी करनी है, सिर्फ पैर नहीं छूने हैं। उसका रीज़न दास ने आपको बता दिया है। तो सर, और भी लोगों की जो है धारणा है, उनकी मन की धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी श्रद्धालु हैं, ना तो वो जो है तेरवी करते हैं, ना पिंडदान करते हैं, और ना ही जो है कोई उनके घर में ख़त्म हो जाता है तो ना ही उसकी जो अर्थियाँ हैं वो गंगा में बहाते हैं। तो आखिर इसका क्या कारण है सर, इसी बारे में बताइए आप। इसका कारण संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि इसका कारण ये है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो जो उसकी आत्मा है वो तो चली जाती है, और कर्म आधार पर उसको नया शरीर मिलता है, या वो स्वर्ग जाती है, या नरक जाती है, या 84 में जाती है, जहाँ भी जाती है वो अपने कर्म आधार पर जाती है। अच्छा, जब वो चली जाती है तो इसके बाद क्या होता है, जो पार्थिव शरीर होता है तो कहते हैं उसका अंतिम संस्कार कर दो। अब आप इस शब्द पर विचार करो कि अंतिम संस्कार, जब संस्कार के पहले अंतिम लगा है, अंतिम संस्कार के बाद फिर कोई और संस्कार ये कहाँ से प्रारंभ कर दिया जाता है? ये समझ लो कि ये इन पाखंडियों का काम है कि ये करो वो करो, कुछ नहीं होता है। बाकी जो भी शरीर छोड़ करके जाता है तो उसको कर्म आधार पर, उसको जो भी होता है वो कर्म आधार पर उसका सिस्टम बनता है। ये सब भ्रांति है और ये पाखंडवाद है, आडंबर है। ये संत रामपाल जी महाराज इससे अपने अनुयायियों को सचेत करते हैं, जागृत करते हैं, जागरूक करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पाखंडवाद से कोसों दूर हैं, वो पाखंडवाद के खिलाफ हैं, समर्थन में नहीं हैं। जी सर, और क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में दास ये कहना चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। आज हम और आप और जो जितने भी समाज के लोग अगर आज दास को सुन रहे हैं तो उनसे दास ये प्रार्थना करना चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उनका जो सत्संग है उसको सुनो, समझो कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं। क्योंकि जितने भी धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, मंडलेश्वर हैं, उनकी कथाएं सुनते 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 हमारी कई पीढ़ी गुजर गई हैं। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग सुन करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो वास्तव में सत्य ज्ञान है, सदग्रंथों से प्रमाणित है, और उस ज्ञान के आधार से हमें भक्ति करने से लाभ होगा। और जो वो दंत कथा के रूप में जो ज्ञान सुनते आ रहे हैं, उस ज्ञान से जो हम भक्ति कर रहे हैं उससे ना तो हमें हमारे पिताजी को कोई लाभ हुआ, ना हमारे दादाजी को कोई लाभ हुआ। और जब पिताजी और दादाजी को लाभ नहीं हो तो हमें भी क्लियर है कि कोई लाभ नहीं होगा। और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उससे हमें अनेकों लाभ होते हैं, क्योंकि वो सदग्रंथों से प्रमाणिक भक्ति साधना बता रहे हैं। जैसे कि मान लो आज हम यहाँ बैतूल में खड़े हैं और हमें बैतूल से मान लो इंदौर जाना है, तो इंदौर के लिए ये रोड गया है और हमें इंदौर जाना है, और ये वाला इंदौर के लिए नहीं गया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इंदौर हमें जाना है, इंदौर जाने के लिए हमारी ललक है, लेकिन इंदौर के लिए ये रोड गया है, हम इस साइड अपनी बाइक को खूब दौड़ा रहे हैं, तो हम इंदौर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ये कह रहे हैं कि अगर आपको भक्ति करनी है, आपको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पानी है, तो सबसे पहले अपने सदग्रंथों में जो भक्ति विधि लिखी है, कौन सा ज्ञान लिखा है, कौन भगवान है, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है, उसको प्राप्त करने की सही भक्ति विधि क्या है, हमारी सदग्रंथों में लिखी है। सदग्रंथ है नक्शा भगवान को प्राप्त करने का। तो जो सदग्रंथों में जो लिखा है वो संत रामपाल जी महाराज आपको उंगली रख रख के बता रहे हैं कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में क्या लिखा है, 24 में क्या लिखा है, पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का कौन सा मंत्र है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में लिखा है कि उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का केवल 3 मंत्र का जाप है। संत रामपाल जी महाराज इस श्लोक भी बताते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का 3 मंत्र का जाप है। श्लोक बोलते हैं कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्राह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणा 3 वेदा च यज्ञा च बहतापुरा, यानी कि उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का केवल 3 मंत्र का जाप है और कोई विधि ही नहीं है। अब आप यहीं से विचार कर लो कि
गीता जी में लिखा है कि केवल 3 मंत्र का जाप है, और अन्य धर्मगुरु जितने भी नए नए मंत्र बनाए हैं, राधे राधे, श्याम मिलादे, हरे मुरारी, राम मुरारी, ये मंत्र कहीं गीता जी में नहीं लिखे हैं। जब नक्शे में ही नहीं लिखे हैं तो उसको करने से क्या लाभ होगा, आप बताओ। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपने सदग्रंथों में जो भक्ति विधि लिखी है वो ये है, और इसको आप जानो, इसको करने से ही आपको लाभ होगा, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद।